कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और काम पर जाने की कोई जल्दी नहीं है। ना कोई बॉस बुला रहा है, ना मंडे का कोई तनाव है। अगर आप चाहें तो आप पहाड़ों में हो सकते हैं, समुद्र के किनारे, या सिर्फ अपनी बालकनी पर कॉफी पीते हुए और सूरज को उगता हुआ देख सकते हैं। लेकिन आज हकीकत में हम में से लाखों लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, हर सुबह ऐसे भाग रहे हैं जैसे हम किसी दौड़ में हों। और यह एक दौड़ है भी, लेकिन एक ऐसी दौड़ जिसमें फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। हमारा सिस्टम हमें सिखाता है 20 साल तक पढ़ाई करो, 40 तक नौकरी करो और फिर 60 की उम्र में जब आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपके सपने सब थक चुके हों, तब आप आखिरकार रिटायर हो सकते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप वाकई 60 साल का इंतजार करना चाहते हैं? क्या आप वाकई अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल सिर्फ ईएमआई और बिल चुकाने में बिताना चाहते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 7 सालों में इस दौर से बाहर निकल सकते हैं, भले ही आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। यह एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ कि यह सपना हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। इसके लिए आपको किसी बड़ी विरासत, लॉटरी, जीत या किसी जादू की जरूरत नहीं है। आपको बस 7 साल का फोकस और एक ही सिस्टम चाहिए। अगर आप खुद को 7 साल में आर्थिक रूप से आजाद और रिटायर होते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, असली खेल को समझिए। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, रिटायरमेंट का असली मतलब ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है 60 की उम्र, एक सोने की घड़ी और घर पर अखबार पढ़ना। लेकिन सच तो यह है कि रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं है, यह आजादी है। किससे आजादी? हर सुबह अलार्म की घंटी पर उठने की मजबूरी से आजादी, किसी और के नियमों और समय सीमा के हिसाब से जीने से आजादी, पैसे के लिए समझौते करने से आजादी। रिटायरमेंट का सीधा सा मतलब है कि आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके महीने का खर्च लगभग 35,000 रुपये है। आप इसका मतलब हुआ कि आपका सालाना खर्च 4,20,000 रुपये। अब क्या होगा अगर आपके पास ऐसी संपत्ति हो जो हर साल आपके लिए 4,20,000 रुपये पैदा करे? इसका मतलब है कि चाहे आप काम करें या ना करें, आपके खर्चों का इंतजाम हो रहा है। यही सच्ची आर्थिक आजादी। निवेश की दुनिया में एक सुनहरा नियम है जिसे सेफ विड्रॉवल रेट कहते हैं। यह बताता है कि आप हर साल अपने निवेश का 4% सुरक्षित रूप से निकाल सकते हैं और आपका मूल पैसा खत्म नहीं होगा। तो आपकी आजादी का नंबर खोजने के लिए आपको बस अपने सालाना खर्च को 25 से गुना करना है। 4,20,000 रुपये सालाना के लिए आपका लक्ष्य 1.5 करोड़ रुपए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह 1.5 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? चिंता मत कीजिए, हम इसे तोड़कर समझाएंगे और साबित करेंगे कि आप 7 सालों में उस जमा पूंजी तक कैसे पहुंच सकते हैं। अरुण के बारे में सोचिए, एक 32 साल का सेल्स एग्जीक्यूटिव जो अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन लाइफस्टाइल और बिलों में इतना उलझा हुआ था कि उसकी बचत जीरो थी। एक दिन वह अपने एक पुराने सहकर्मी से मिला जिसने 40 की उम्र में नौकरी छोड़ दी थी। अरुण ने उससे पूछा, यार तुमने यह कैसे किया? उसने कहा, सरल है, मैं समझ गया था कि यह एक खेल है। मैंने अपने खर्च तय किए, फिर मैंने 7 साल अपनी संपत्ति बनाने पर लगाए। मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, अपनी इनकम बढ़ाई और हर अतिरिक्त रुपए का निवेश किया। आज मेरे निवेश मुझे जीने के लिए जरूरत से ज्यादा देते हैं। अब काम करना मेरी पसंद है, मेरी मजबूरी नहीं। उस दिन अरुण समझ गया, रिटायरमेंट उम्र का नहीं बल्कि नंबरों का खेल है। असली सवाल यह नहीं है कि आप कब रिटायर हो सकते हैं, असली सवाल यह है कि आपका नंबर क्या है। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, आप आधिकारिक तौर पर रिटायर हो जाते हैं, चाहे आप 30, 40 या 60 साल के क्यों ना हो। चैप्टर 2, एग्रेसिव सेविंग की मानसिकता। एक बार जब मुझे अपना नंबर पता चल गया तो एकमात्र सवाल यह बचा था कि जीरो से वहां तक कैसे पहुंचा जाए। इसका जवाब कुछ कॉफी छोड़ना नहीं है, इसका जवाब है अपने खर्चों के खिलाफ एक पूरी जंग छेड़ना ताकि एक एग्रेसिव सेविंग रेट बनाया जा सके। देखिए, अगर आप अपनी आय का 10% बचाते हैं तो आप लगभग 51 साल तक काम करेंगे।
अगर आप 50% बचाते हैं तो आप 17 सालों में वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बचत दर को 75% तक बढ़ा सकते हैं तो आप केवल 7 सालों में रिटायर हो सकते हैं। यही वह लीवर है जो असंभव को संभव बनाता है। मेरी यात्रा के पहले 2 साल तक यह मेरी लड़ाई थी। इसका मतलब था जरूरतों बनाम इच्छाओं की मेरी पूरी परिभाषा को बदलना। मैंने सिर्फ कटौती नहीं की, मैंने चीजों को खत्म कर दिया। मैंने अपनी कार बेच दी और साइकिल चलाना शुरू कर दिया। मैंने अपना किराया आधा करने के लिए एक छोटी जगह पर रहना शुरू कर दिया। मैंने घर पर भोजन बनाना सीख लिया। मेरा मनोरंजन का बजट लगभग 0 था। मैंने बस चीजें खरीदना बंद कर दिया। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। वे इसे डेप्रिवेशन यानी अभाव कहते हैं। मैंने इसे एक शॉर्ट टर्म समझौता कहा। मैं इन चीजों को हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा था। मैं वह जीवन भर की बचत को 1 दशक से भी कम समय में समेट रहा था। क्या यह जीवन शैली आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसे 40 साल तक टिकाऊ होने की जरूरत नहीं है। इसे केवल 7 साल तक टिकाऊ होना है। आपको अभी आराम से ज्यादा आजादी की चाहत रखनी होगी। यही मानसिकता ही सब कुछ है। चैप्टर 3, इनकम का इंजन। आप केवल एक औसत वेतन पर बचत करके 7 साल में रिटायर नहीं हो सकते। किफायत आपका बचाव है, लेकिन आपको एक मजबूत हमले की भी जरूरत है। इसका मतलब है अपनी आय को आक्रामक रूप से बढ़ाना। तीसरे और चौथे साल के दौरान मेरा ध्यान सिर्फ बचत से हटकर कमाई पर केंद्रित हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरा सबसे बड़ा धन निर्माण का साधन हाई इनकम स्किल सीखने की मेरी क्षमता थी। रमेश के बारे में सोचिए, एक छोटे से शहर का 25 साल का लड़का जो महीने के 1.5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था। काम के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता था। एक दिन उसने हाई इनकम स्किल के बारे में एक वीडियो देखा और सोचा, अगर मैं महीने के 1.5 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता हूं तो यह 7 साल की योजना वास्तव में संभव है। उसने डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन कोर्स करना शुरू कर दिया। पहले 3 महीनों तक उसने बेसिक्स सीखे। फिर उसने अपवर्क और फाइवर जैसी साइटों पर छोटे मोटे फ्रीलांस काम लेना शुरू कर दिया। पहले यह 5,000 या 10,000 रुपए के लिए था, लेकिन 1 साल के भीतर उसका साइड हसल ही उसकी मुख्य नौकरी से ज्यादा कमा रहा था। सबसे पहले अपनी मुख्य नौकरी पर ध्यान दें। सिर्फ ऑफिस मत जाइए, अपनी कंपनी की सबसे बड़ी समस्याओं का अध्ययन करें और उन्हें हल करने के लिए खुद को स्किल्स सिखाएं। इसी तरह आप प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी पाते हैं। दूसरा, एक हाई इनकम स्किल को इर्द गिर्द एक साइड हसल बनाएं। कोडिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी। और यहाँ एक अटूट नियम है, उस अतिरिक्त आय का एक एक पैसा सीधे आपके निवेश में जाता है। आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से हर हाल में बचना होगा। जब आपकी आय बढ़ती है तो आप अपनी कार अपग्रेड नहीं करते, आप अपनी बचत दर को अपग्रेड करते हैं। इस तरह आप अपनी वित्तीय आग में पेट्रोल डालते हैं। मुझे पता है कि हम बहुत कुछ कवर कर रहे हैं और ये रणनीतियां बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये असली बिना फिल्टर वाले कदम हैं। अगर यह आपको समझ आ रहा है और आप अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण करने के लिए गंभीर हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है। मैं हर हफ्ते नई वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें व्यवहारिक बिना बकवास की सलाह है जो आपको धन बनाने और आजादी हासिल करने में मदद करेगी। चैप्टर 4, वेल्थ का एक्सेलरेटर। एक बड़ी बचत दर और बढ़ती आय के साथ जब आपके पास ईंधन है, अंतिम चरण इंजन का निर्माण करना है। आपका निवेश पोर्टफोलियो। पहले कुछ वर्षों के लिए सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह शेयरों में नहीं है, वह ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को चुकाना है। अगर आपके पास 20% की बचत दर पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो उसे चुकाने पर आपको 20% का गारंटेड रिटर्न मिलता है। बाजार में कोई भी चीज इसका वादा नहीं कर सकती। एक बार कर्ज खत्म हो जाने के बाद मैंने उससे शुरुआत की जो सरल और शक्तिशाली है। कम लागत वाले ब्रांड मार्केट इंडेक्स फंड। मैंने स्टॉक चुनने या बाजार का समय तय करने की कोशिश नहीं की, मैंने बस अपने निवेश को स्वचालित कर दिया। हर महीने मेरी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा सीधे इन फंडों में चला जाता। लेकिन टाइमलाइन को सच में तेज करने के लिए मैंने चौथे साल में हाउस हैकिंग नामक एक रणनीति का इस्तेमाल किया।
मैंने एक डुप्लेक्स खरीदा, एक यूनिट में खुद रहा और दूसरी यूनिट को किराए पर दे दिया। मैंने किराएदार की किराए से पूरी मार्केट कवर हो गई। अचानक मेरा सबसे बड़ा मासिक खर्च घर पूरी तरह से खत्म हो गया। एक शक्तिशाली कदम है, क्योंकि आप एक ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए लिवरेज का उपयोग कर रहे हैं जो आपके लिए पैसा बनाती है। एग्रेसिव इंडेक्स फंड निवेश और रियल एस्टेट से नकदी प्रवाह का संयोजन अंतिम एक्सेलरेटर था। एक चेतावनी, बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाएगा और रियल एस्टेट की अपनी चुनौतियां हैं। यात्रा का यह हिस्सा बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा और रिटर्न की कभी गारंटी नहीं होती है। लेकिन अंतिम 2 वर्षों में मेरे निवेश से होने वाला रिटर्न स्नोबॉल की तरह बढ़ने लगा और अंततः मैं अपने दिल की नौकरी से ज्यादा कमाने लगा। तभी मुझे पता चला कि 9 से 5 की नौकरी का अंत निकट था। तो यह रहा वो 4 अध्यायों की योजना जो आपको 7 सालों में जीरो नेटवर्थ से आर्थिक रूप से आजाद बना सकती है। चैप्टर 1, असली खेल को समझिए, अपने लक्ष्य को एक ठोस मापने योग्य संख्या बनाइए। चैप्टर 2, एग्रेसिव सेविंग की मानसिकता अपनाएं, अपनी समय सीमा को छोटा करने के लिए अस्थायी गहरे त्याग करें। चैप्टर 3, एक इनकम इंजन लॉन्च करें, स्किल्स अपनी नौकरी और साइड हसल के माध्यम से अपनी कमाई को आक्रामक रूप से बढ़ाएं। चैप्टर 4, वेल्थ एक्सेलरेटर का निर्माण करें, व्यवस्थित रूप से निवेश करें और नकदी प्रवाह बनाने के लिए हाउस हैकिंग जैसी रणनीतियों का उपयोग करें। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। यह एक मैराथन नहीं बल्कि एक स्प्रिंट है। इसके लिए फोकस, अनुशासन और अपने आसपास के सभी लोगों से अलग तरीके से जीने की इच्छा की जरूरत होती है, लेकिन इसका इनाम सबसे बड़ा है। अपने समय पर पूरा नियंत्रण, सोमवार की सुबह उठने और यह तय करने की आजादी कि आप अपना दिन ठीक कैसे बिताना चाहते हैं। मैं कोई खास नहीं हूँ, मैंने लॉटरी नहीं जीती या मुझे कोई बड़ी विरासत नहीं मिली। मेरे पास बस एक स्पष्ट योजना और उसे पूरा करने के लिए अथक अनुशासन था। आपकी यात्रा मेरे जैसी नहीं होगी, लेकिन सिद्धांत वही है। अगर मैं इसे कर सकता हूँ जीरो से शुरू करके, तो आपके पास भी अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है। सवाल बस यह है कि आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।